झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर बीते कई महीनों से राजनीतिक सरगर्मी तेज थी। अब इसे लेकर राजनीतिक हलचल और भी तेज हो गई है। इसकी वजह है चुनाव की तारीखों का ऐलान होना। कहा जा रहा है कि खरमास के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। वहीं इन चर्चाओं के बीच राजनीतिक गलियारों में भी सियासी तपिश बढ़ गई है। अधिसूचना जारी होते ही उम्मीदवार अपना नामांकन कब कराएंगे, ये सवाल अब उठने लगा है। और चुनाव कब होंगे और मतदान के परिणाम कब जारी किए जाएंगे, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करने वाले हैं कि आखिर चुनाव आयोग ने क्या प्लान बनाया है और इस बार कितने चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शहर की सरकार फरवरी महीने में ही बन जाएगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसी महीने में चुनाव पूरे करा लिए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। संभावनाएं जताई जा रही है कि 28 फरवरी तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और इस बार 48 नगर निकायों में एक चरण में बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएंगे, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए गुलाबी और वार्ड पार्षद के लिए सफेद मतपत्र का उपयोग किया जाएगा। दोनों मत एक ही बक्से में डाले जाएंगे। बहरहाल, आपको बता दें कि राज्यपाल ने 18 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र और निकाय चुनाव पर सहमति दे दी है। अब झारखंड सरकार निकाय चुनाव से संबंधित प्रस्तावों को राज्य निर्वाचन आयोग को भेज देगी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेगी। इसके पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने 8 जनवरी को सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोड्डा, दुमका और सरायकेला खरसावा से मतपेटिका माने मतदान पेटी या बैलेट बॉक्स की आवश्यकता, उपलब्धता और मरम्मत से संबंधित तैयारी की रिपोर्ट मांगी है। मतदान केंद्रों पर विधि व्यवस्था के लिए सुरक्षा बलों की आवश्यकता और उपलब्धता का आकलन करने का भी निर्देश दिया गया है। निर्वाचन कर्मियों, निर्वाची पदाधिकारी, पर्यवेक्षक और अन्य कर्मियों का प्रशिक्षण इसी महीने पूरे कराए जाने के लिए योजना बनाई गई है। चुनाव की घोषणा से पहले निर्वाचन कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी पूरा करा लिया जाएगा। साथ ही होली से पहले चुनाव संपन्न कराने की योजना है। आपको यह भी बता दें कि खरमास खत्म होते ही राज्य निर्वाचन आयोग 16 जनवरी को सभी निर्वाची पदाधिकारियों यानी आरओ के साथ बैठक करने वाला है। इसमें निर्वाची पदाधिकारियों को निर्वाचन से जुड़ी गतिविधियों से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसमें नामांकन प्रक्रिया, नामांकन पत्रों की जांच, मतदान प्रक्रिया, मतगणना आदि से जुड़ी तमाम गतिविधियां सम्मिलित है। हालांकि नगर निकाय आम निर्वाचन 2026 को कर चुनाव चिन्ह से संबंधित आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। प्रकाशित आदेश के अनुसार चास और फुसरो सहित झारखंड की सभी नगर पालिकाओं में महापौर व अध्यक्ष तथा वार्ड पार्षद व सदस्य पदों के लिए चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित निर्वाचन प्रतीकों पर भी चुनाव कराए जाएंगे। बहरहाल, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से बीते 4 दिन पहले ही 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद और वार्ड सदस्यों के आरक्षण को लेकर भी अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें रांची, धनबाद सहित झारखंड में कुल 9 नगर निगम क्षेत्र में से मेदिनीनगर और मानगो नगर निगम में महापौर का पद महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि कुछ नगर निगमों में महापौर पद अनारक्षित रखा गया है, जिसके तहत किसी भी श्रेणी के उम्मीदवार इस पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। रांची नगर निगम की बात करें तो यहाँ महापौर का पद अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग के लिए आरक्षित रखा गया है। इसके तहत इस बार केवल एसटी वर्ग के उम्मीदवार ही मेयर पद के लिए चुनाव लड़ सकेंगे। वहीं हम धनबाद की बात करें तो धनबाद नगर निगम में महापौर का पद अनारक्षित रखा गया है। इसे राज्य में जनजातीय समुदाय को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि आरक्षण सूची जारी होने से उन सभी उम्मीदवारों को बड़ा झटका भी लगा है जो पिछले 2-3 सालों से अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन अब उनकी सीट दूसरे वर्ग के लिए आरक्षित हो गई है। राजनीतिक दल अब नए सिरे से जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में और गठबंधन की राजनीतियों में जुट गए हैं। वहीं उपमेयर पद की बात करें तो उपमेयर चुनाव इस बार सीधे जनता नहीं करने वाली है, बल्कि वार्ड पार्षद करने वाले हैं। इसीलिए उपमेयर पद को लेकर फिलहाल खास राजनीतिक दिलचस्पी नहीं दिख रही है, क्योंकि सरकार के कई नियम के मुताबिक इस बार उपमेयर का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से नहीं होगा। नगर निगम के सभी वार्ड पार्षद मिलकर उपमेयर का चयन करेंगे। हालांकि गैर दलीय इस चुनाव में अध्यक्ष पद की दौड़ में राजनीतिक चेहरे भले सामने नहीं आए हों, लेकिन पर्दे के पीछे तैयारियां तेज हो गई हैं। इधर आरक्षण तय होने के साथ ही अब नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना, नामांकन और मतदान की प्रक्रिया को लेकर जल्द ही तारीखों की घोषणा किए जाने की संभावना जताई जा रही थी।
हालांकि अब चर्चा है कि 27 फरवरी को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है और 3 फरवरी तक प्रत्याशी अपना नामांकन दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद 10 फरवरी को चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा। 24 और 25 फरवरी को मतदान किए जाएंगे और जिसका परिणाम 28 फरवरी को जारी कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि झारखंड के 48 शहरी निकायों में से 13 में से ऐसे हैं जहां साल 2020 से ही चुनाव लंबित है। वहीं रांची सहित बाकी अन्य निकायों में 2022 से कार्यकाल समाप्त होने के बाद चुनाव नहीं हो सके थे। वर्तमान में इन निकायों का संचालन प्रशासकों के भरोसे ही चल रहा है, जिससे जनता की बुनियादी कार्यों में काफी अड़चने भी आ रही है। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, लिहाजा अब चुनाव कराए जाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। इधर चुनावी सरगर्मी तेज होते ही संभावित प्रत्याशी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। हालांकि ये चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं होंगे, लेकिन राज्य की सभी राजनीतिक पार्टियां इसके लिए अंदरूनी तैयारियां तेज कर दी है। इन तैयारियों का मकसद शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी के सिद्धांतों को मानने वाले उम्मीदवार की जीत पक्की कराना है, ताकि पार्टी आधारित चुनाव ना होने के बावजूद भी उनके पार्टी नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अपना दबदबा बनाए रखे। खैर, अब शहर की सरकार बनाने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां लगभग पूरी हो गई, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, लेकिन अभी भी सबकी निगाहें निर्वाचन आयोग पर टिकी हुई है कि खरमास के बीतते ही क्या चुनावी बिगुल बजेगा या नहीं। साथ ही यह भी देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या आयोग का फैसला इन चर्चाओं पर कब और कैसे विराम लगाता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एरना और मैं हूँ श्रेया रतन। जाते जाते अपने दर्शकों से यही पूछना चाहूंगी कि इस बार आपकी नजर में चुनावी माहौल कैसा रहने वाला है। हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।